हेलो दोस्तों, 10th क्लास इंग्लिश मीडियम मैथ सब्जेक्ट में जो आपका चैप्टर है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है 13.2, जिसके कि पहले 2 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। इसके जो नेक्स्ट 3rd and 4th क्वेश्चन है वो इस वीडियो में आज हम करेंगे। तो उसी में देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 3rd है आपका, ए गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% of its volume. Find approximately how much group syrup would be found in 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder with 2 hemispherical ends with length 5 cm and diameter 2.8 cm. तो आपको गिवन है एक गुलाब जामुन, जिसमें कि डायग्राम आपका बना हुआ है। इसमें डायग्राम मैंने शो नहीं किया है। तो एक गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप, एक गुलाब जामुन के अंदर जो शुगर सिरप की वैल्यू है, जो वॉल्यूम है वो 30% है। इट्स वॉल्यूम, उस गुलाब जामुन के वॉल्यूम का, यानी कि 1 गुलाब जामुन में जो कंटेन्स सिरप है वो उस गुलाब जामुन के वॉल्यूम का 30% है। और टोटल गुलाब जामुन है आपके पास 45, तो 45 गुलाब जामुन के अंदर कितना सिरप है वो आपको फाइंड करना है। ईच शेप्ड लाइक ए सिलेंडर, जो गुलाब जामुन है वो एक सिलिंड्रिकल शेप में है आपकी, विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स, इसके दोनों एंड्स पे आपके हेमिस्फेयर अटैच किए गए हैं। तो गुलाब जामुन कुछ इस शेप में है, जैसे आप रसगुल्ला कहते हो, वो गुलाब जामुन है वो कुछ इस शेप में है। 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स विद द लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8, यानी कि इसका जो डायमीटर है, ये डायमीटर इज 2.8 सेंटीमीटर, और आप जानते हो रेडियस डायमीटर अपॉन 2 डायमीटर की हाफ क्यों करोगे तो आपको रेडियस फाइंड होगी 1.4 सेंटीमीटर। तो ये जो डायमीटर है, 2 एंड्स पे जो हेमिस्फेरिकल अटैच हैं उनके डायमीटर और सिलिंड्रिकल पार्ट डायमीटर सेम होंगे क्योंकि सेम बेस पर है। तो इसका जो डायमीटर है वो भी 2.8, तो ये रेडियस होती है, तो ये रेडियस है आपकी 1.4 सेंटीमीटर। ये भी आपकी रेडियस है, ये भी आपकी 1.4 सेंटीमीटर है। टोटल हाइट जो है, ये टोटल लेंथ है इस गुलाब जामुन की, जो लेंथ टोटल वो गिवन है विद लेंथ 5 सेंटीमीटर, तो ये लेंथ है 5 सेंटीमीटर। तो आप देखते हो ये 1.5 है, ये भी 1.5 है। तो जो सिलिंड्रिकल पार्ट है आपका, ये इसकी हाइट h, और वो आप कैसे निकालोगे, ये जो आपकी हाइट है h, इस टोटल लेंथ है आपकी 5 सेंटीमीटर, इसमें से आप माइनस करोगे इस पार्ट और इस पार्ट को, यानी कि 1.4 प्लस 1.4 2.8, तो आपका निकल के आता है 2.2 सेंटीमीटर। सिलिंड्रिकल पार्ट की जो हाइट है वो निकल के आती है 2.2। अब आपको इस 1 गुलाब जामुन के अंदर जो शुगर सिरप की जो वॉल्यूम है वो 30% है इस गुलाब जामुन के वॉल्यूम का। तो सबसे पहले आपको इस गुलाब जामुन का वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन इक्वल टू हेमिस्फेरिकल, और ये भी हेमिस्फेरिकल पार्ट है क्योंकि दोनों की रेडियस सेम है, तो हाफ हेमिस्फेरिकल प्लस हाफ हेमिस्फेरिकल
इक्वल टू 1 स्पेयर, तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट तो इस गुलाब जामुन का जो टोटल वॉल्यूम होगा वो इस हेमिस्फेरिकल पार्ट के वॉल्यूम प्लस इस सिलिंड्रिकल पार्ट का वॉल्यूम के सम के इक्वल होगा। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4/3 पाई आर की क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट, और सिलिंड्रिकल पार्ट का जो वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर एच। आप जानते हो बेस रेडियस इक्वल है, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन आपका, तो 4/3 आर प्लस पाई आर स्क्वायर कॉमन एच। वैल्यू पुट करोगे तो वैल्यू पुट करने के बाद पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस है आपके पास 1.4। 1.4 का स्क्वायर ब्रैकेट 4/3 मल्टीप्लाई आर, और आर की वैल्यू है 1.4 प्लस हाइट। हाइट आपकी सिलिंड्रिकल पार्ट की हाइट आपको गिवन है 2.2। इसे सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद जो वॉल्यूम आपके पास निकल के आएगा 22/7 इंटू 1.4 का स्क्वायर 1.4 इंटू 1.4, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई पुट करोगे और इसमें आपका जो एलसीएम है वो 3 एलसीएम है, तो एलसीएम लोगे 3, तो 1.4 की 4 में मल्टीप्लाई करोगे 5.6 प्लस 3 की मल्टीप्लाई 2.2 में करोगे तो आपका आता है 6.6। 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4, इन्हें आप प्लस करो तो आपके पास निकल के आता है 12.2 अपॉन में 3। 7 से डिवाइड करोगे 1.4 को तो आपका 0.2, तो 22 इंटू 0.2 इंटू 1.4 इंटू 12.2/3। ये वो वॉल्यूम है जो इस गुलाब जामुन का टोटल वॉल्यूम है। अब आपको एक गुलाब जामुन में जो सिरप गिवन है वो 30% है इस वॉल्यूम का, तो निकालते हैं शुगर सिरप इन 1 गुलाब जामुन इक्वल टू 30% 1 गुलाब जामुन, यानी कि एक गुलाब जामुन में जो शुगर सिरप है आपका वो इस वॉल्यूम का 30% है। और आपके पास क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड इन 45 गुलाब जामुन्स हाउ मच शुगर सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। तो अब निकालोगे टोटल शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन्स, तो इक्वल टू एक गुलाब जामुन में जो शुगर सिरप का जो वॉल्यूम है वो ये है, तो 45 गुलाब जामुन में जो शुगर सिरप होगा वो 45 की इसमें मल्टीप्लाई होगी, तो 45 इंटू 30% हटाओगे 100 और इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। अब इसे सोल्व करेंगे तो आप देखोगे
कि जो 30% 45 इंटू 30/100 और वॉल्यूम जो है 1 गुलाब जामुन का आपने निकाला है 22 इंटू 0.2 इंटू 1.4 इंटू 12.2/3। इसे सोल्व करेंगे तो देखते हैं 5 0 से आपका 0 कैंसिल, तो आपका 45 इंटू 3 इंटू 22 इंटू 0.2 इंटू 1.4 इंटू 12.2/3। तो 3 से आपका 3 कैंसल, अपॉन में 10, तो 5 से कैंसिल हो गए, 5 9 जा 45 और 5 2 जा 10, और 2 से आप कैंसिल करोगे 22 को 11 टाइम, 11 की मल्टीप्लाई 9 में करोगे तो 11 9 जा 99 इंटू 1.4 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 1 ये आएगा आपका 0.28 और 12.3 ये आप मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आता है 338.184, जिसको आप अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हो 338। तो ये वॉल्यूम है टोटल 45 गुलाब जामुन के अंदर जो सिरप है उस सिरप का जो वॉल्यूम है वो 338 सेंटीमीटर क्यूब है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, ए पेन स्टैंड आपको एक गिवन है, पेन स्टैंड है जो कि क्यूबॉइड शेप में है और इसमें ये हॉल किए गए हैं। तो ए पेन स्टैंड मेड अपवुड इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड, ये क्यूबॉइड शेप में है, विद 4 कॉनिकल डिपर्जन इज टू होल्ड पेन्स, ये कॉनिकल डिपर्जन इसमें किए गए हैं पेन रखने के लिए, होल्ड करने के लिए। द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड, जो ये क्यूबॉइड है आपका जो इस शेप में है इसकी डायमेंशन आपको गिवन है और डायमेंशन होती है एल बी और एच। जो डायमेंशन आपको गिवन है वो डायमेंशन आपके पास है, द डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड इज 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर बाई 3.5 सेंटीमीटर। जो क्यूबॉइड है उसकी डायमेंशन है 15 सेंटीमीटर लेंथ, 10 सेंटीमीटर ब्रेथ और 3.5 सेंटीमीटर हाइट। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ डिपर्जन इज 0.5, जो कॉनिकल डिपर्जन जो आपने इस शेप में डिपर्जन किए हैं इनकी बेस रेडियस गिवन है 0.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस है वो आपको गिवन है 0.5 सेंटीमीटर एंड डेप्थ इज 1.4 सेंटीमीटर, ये डेप्थ है इसकी, जो कि इसकी हाइट है 1.4 सेंटीमीटर। तो जो हाइट है वो 1.4 सेंटीमीटर है कॉनिकल पार्ट के लिए। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड, यानी कि जो डिपर्जन आपको इसमें आपने किए हैं इन्हें निकालने के बाद जो एंटायर स्टैंड बचता है उसका वॉल्यूम आपको निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे, इस क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से आप जो कॉनिकल पार्ट है 4, इन कॉनिकल पार्ट के वॉल्यूम को आप माइनस करोगे तो आप देखते हो वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड वो आपका इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ कॉन। लेकिन ये जो कॉनिकल डिपर्जन है वो आपके पास 4 है तो आप करोगे 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉन।
तो इक्वल टू वैल्यू पुट करोगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है आपका LBH माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉन। आपने देखा है वॉल्यूम ऑफ कॉन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो वैल्यू पुट करेंगे तो लेंथ है आपके पास क्यूबॉइड के लिए 15, ब्रेथ है आपके पास 10 और हाइट आपके पास है 3.5। माइनस इन्हें सोल्व करोगे 4 इंटू 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस आपके पास गिवन है 0.5 स्क्वायर इंटू हाइट कॉनिकल पार्ट की 1.4। तो इक्वल टू 15 इंटू 0 से आपका पॉइंट कैंसल तो 35 माइनस 4 इंटू 1/3 22/7 इंटू 0.5 का स्क्वायर तो 0.5 इंटू 0.5 और माइनस इंटू 1.4। इन्हें सोल्व करते हैं तो 15 की 35 में मल्टीप्लाई करोगे 525 माइनस 7 2 जा 14 तो 0.2 4/3 इंटू 5 5 जा 25 और 25 की मल्टीप्लाई आप 2 में करोगे 50 और पॉइंट 1 प्लेस 2 प्लेस और 3 प्लेस पर आपका पॉइंट आता है तो 1 2 3। इसे सोल्व करेंगे तो यहां पर जो आपका निकल के आता है पॉइंट, यहां पे आपका पॉइंट है और मल्टीप्लाई आपकी 22 में करोगे तो 525 माइनस 4/3 0.050 इंटू 22 525 माइनस इसे आप सोल्व करोगे तो सोल्व करने के बाद में इसकी वैल्यू आती है 1.47 और 525 में से आप माइनस करोगे तो आपके निकल के आता है 523.53 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि जो इंटायर पेंसिल स्टैंड है उसमें जो वुड है उसका वॉल्यूम 523.53 है। तो ये आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। इन्हें ज्यादा तैयार करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।